और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस जमीन से, जिस मिट्टी से नेताजी निकले थे, उसी जमीन पर हमें स्मारक बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे नेताजी ने फैसले लिए जो देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं या मंच पे या हमारे सामने, उन सब के पास नेताजी की कुछ न कुछ यादें हैं। नेताजी का साथ रहा है, नेताजी का जीवन छुआ है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें और आपको जो रास्ता दिखाया है, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो नेताजी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उसी रास्ते पर चल करके इस समाजवादी पार्टी को हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं, और नेताजी को न केवल नेताजी के नाम से बल्कि धरती पुत्र के नाम से भी लोग हमेशा याद करते रहे हैं। ये सैफई जहां पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुंचे होंगे, न कभी अपनी सैफई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले हैं। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के स्मारक में आज हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाके ही नेताजी धरती पुत्र बने। जब मेरे सामने ये बात आई कि 1 साल जब हो जाएगा तो एक नेताजी का स्मारक बनना है, लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। इस स्मारक बन जाने के बाद तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्थान बनेगा, ये प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा और जो प्रेरणा लेने के लिए हमेशा हमेशा यहां पर हम लोग को आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा।